जबरन कॉलोनी में हुई महिला की हत्या के पीछे सेक्स संबंध। मृतिका के इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोअर्स। परिजनों ने मृतिका का शव लेने के किया इनकार। पुलिस और नगर निगम ने मिलकर किया अंतिम संस्कार। पुलिस ने आरोपी को गुना से किया गिरफ्तार। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र के जबरन कॉलोनी में हुई एक महिला की कैंची मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गुना से गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के पीछे सेक्स संबंध को वजह बताया है। दरअसल ये पूरा मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के जबरन कॉलोनी का है, जहां पर कुछ दिनों पहले मृतिका निकिता प्रजापति ने किराए से एक कमरा लेकर रह रही थी। वहीं कुछ दिनों पहले इसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी प्रवीण धाकड़ से पहचान हुई थी, जिसके बाद कई बार इन दोनों ने साथ में मिलकर नशे का सेवन भी किया था। वहीं घटना के दिन मृतका और आरोपी दोनों ही उसके घर पर थे, जहां आरोपी के द्वारा मृतका से सेक्स संबंध बनाए जाने की कोशिश की, लेकिन जब मृतका निकिता के द्वारा इसका विरोध किया गया तो गुस्से में आकर आरोपी के द्वारा उसके गले में कैंची मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद ही वह मौके से फरार हो गया। जिसमें पुलिस रावजी बाजार ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा की सहायता से उसकी पहचान की, जिसमें उसकी पहचान प्रवीण धाकड़ निवासी गुना के रूप में हुई, जिसके बाद एक टीम का गठन कर आरोपी को गुना से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतिका के इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोअर्स भी थे। इसी के साथ मृतिका के शव को परिजनों ने लेने से भी इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम की टीम के साथ अंतिम संस्कार किया है। इंदौर से कमल किशोर की रिपोर्ट। हम लोगों के द्वारा 3 टीमें गठित करी गई थी। इसमें लगातार टीमें सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही थी, आसपास के लोगों से और फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक करके जिन भी लोगों के नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। जो भी सुराग मिल रहे थे उन्हें एक एक चीज़ को वेरीफाई किया जा रहा था। इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा गया, फ़ोन रिकॉर्ड्स देखे गए, फुटेजेस देखे गए और अन्य जो लोगों के बयान है उसको वेरीफाई करने के बाद में हम इसको लोकेट कर पाए थे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति प्रवीण धाकड़ है, फिर उसको हमने लोकेट किया जो कि गुना में उसकी लोकेशन पाई गई। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना करी थी गुना में। जिन लोगों ने मकान दिलाए थे या जो मकान थे उसने डॉक्यूमेंट नहीं लिए उसको लेकर? जी हाँ, मकान मालिक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही थाने पर सूचना दी गई थी। इसके लिए पृथक से मकान मालिक के विरुद्ध में 188 का मुकदमा कायम किया जाएगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसने मकान दिलाया था उसको भी हिरासत में लिया? उससे पूछताछ करी गई है। उसका साफ तौर पर उसका सहभागिता इस हत्या में सामने नहीं आई है, इसलिए पूछताछ करने के बाद में उसको थाने से रवाना किया गया है। महिला का बैकग्राउंड क्या था इसके अंदर? ये महिला 20 वर्षीय महिला थी जो कि सागर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम अकाउंट में इसके काफ़ी ज़्यादा 50,000 लगभग फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही रील्स बनाने का और इस प्रकार के काम वह महिला करती थी। परिवार के लोगों ने सर शव लेने से भी इनकार कर दिया था, किस तरीके से फिर पुलिस ने उसका दाह संस्कार किया? शव बरामद करने के बाद में मृतका के परिजनों से जो कि सागर के निवासी है उनसे संपर्क किया गया था और उनको बॉडी सुपुर्द करने के लिए बताया गया था, परंतु किन्हीं कारणोंवश वो यहाँ नहीं आ पाए थे, जिस कारण से नगर निगम की मदद से पुलिस थाना रावजी बाजार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया गया और उसको सम्मानपूर्वक उसको अंतिम संस्कार कराया गया। सर 5 सीम बरामद हुई, ऐसी बात सामने आई, किस तरह की सीम हुई? जी, घटनास्थल से अलग अलग चीज़ें बरामद हुई हैं। घटनास्थल से मृतका की मार्कशीट बरामद हुई है, एक एफआईआर बरामद हुई है, कुछ सिम बरामद हुई हैं। ये सारे साक्ष्य जो थे मृतका के आइडेंटिफिकेशन और आरोपी के आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी कारगर रहे हैं, जो कि इस विवेचना में एज एविडेंस इंक्लूड किए जाएंगे एंड ट्रायल के दौरान में काफ़ी यूज़ में आएंगे। खुलासा किया गया, क्या पूरा मामला है? 9 तारीख को रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतिका का शव था उसकी शिनाख्तगी निकिता प्रजापति निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है इसके लिए तफ्तीश जारी थी, अलग अलग टीमें बनाई गई थी। मृतिका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर कमरा लेकर आई थी और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फ़रार है, परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। तो मृतिका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतिका के फ़ोन्स और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतिका से उसकी मुलाकात हुई थी।
बड़ी मशक्क़त करने के बाद में राजीव बाज़ार थाने की टीम गुना पहुंची और वहां पर उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में ये बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतिका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीना और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतिका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने मृतिका के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतिका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से सीधे अपने गृह जिला गुना फरार हो गया था। इस तरीके से तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।